हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 24 दिसंबर को होगी हेमंत कैबिनेट की अगली बैठक। लिए जा सकते हैं ये अहम निर्णय। हेमंत सोरेन कैबिनेट की अगली बैठक प्रोजेक्ट भवन धुर्वा में 24 दिसंबर को होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस बाबत पत्र जारी किया है। इस पत्र के अनुसार कैबिनेट की बैठक 24 दिसंबर को अपराह्न 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार बनने के बाद कैबिनेट की ये तीसरी बैठक होगी। बता दें कि शपथ ग्रहण के ठीक बाद 6 दिसंबर को हेमंत सोरेन की नई सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी। वहीं नई सरकार बनने के बाद ये कैबिनेट की तीसरी बैठक होगी। इस दिन से मिलेगी लंबित मनिया योजना की सम्मान राशि, अकाउंट में आएगी खटाखट। मनिया सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं को सम्मान राशि मुहैया कराना हेमंत सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार के निर्णय के तहत इस योजना के लाभुकों को दिसंबर महीने से बढ़ी हुई राशि 2,500 रुपये हर माह देनी है, मगर जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे इस पर विपक्ष के सवाल तल्ख होते जा रहे हैं। हालांकि सरकार बार बार दोहरा रही है कि हेमंत सरकार अपने वादे को जरूर पूरा करेगी। मनिया सम्मान योजना के तहत बढ़ी हुई राशि के भुगतान के लिए सरकार पर भारी भरकम वित्तीय भार पड़ने वाला है, जिसे पूरा करने के लिए हेमंत सरकार ने अनुपूरक बजट का भी सहारा लिया गया। पिछले दिनों सदन में सरकार के द्वारा इसी सोच के साथ चालू वित्तीय वर्ष के द्वितीय अनुपूरक बजट लाया गया, जिस पर सदन की मंजूरी के बाद राज्यपाल की भी स्वीकृति मिल गई। ऐसे में संभावना यह जताई जा रही है कि क्रिसमस से पहले राज्य सरकार महिलाओं को सौगात के रूप में बढ़ी हुई राशि प्रदान कर सकती है। अब तक मनिया योजना के तहत लाभुकों की संख्या 64,62,000 है, जिसमें से 53,65,345 लाभुकों को सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति मिली है। होमगार्ड बहाली में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। 2 युवकों पर प्राथमिकी दर्ज। कोडरमा जिले में अक्टूबर महीने में होमगार्ड बहाली को लेकर हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की जांच पूरी हो गई है। जांच के बाद एक अभ्यर्थी के जगह किसी दूसरे युवक के द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने की बात सामने आई है। दरअसल अक्टूबर महीने में होमगार्ड के 391 पदों पर नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। परीक्षा पूरी होने के बाद गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। होमगार्ड बहाली में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद कोडरमा डीसी मेघा भारद्वाज के निर्देश पर एसडीओ रिया सिंह के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया था। टीम ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट डीसी को सौंप दी है। जांच में यह बात सामने आई कि चंदवारा प्रखंड के मदनगुंडी निवासी सूरज पासवान नाम के अभ्यर्थी की जगह उसी गांव के आशीष पंडित ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया था। 4ठी कक्षा की छात्रा के साथ स्कूल के शिक्षक ने किया दुष्कर्म का प्रयास। ग्रामीणों के विरोध के बाद शिक्षक गिरफ्तार। रामगढ़ में 4ठी कक्षा की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ है। शिक्षक पर ही आरोप है कि उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है। मामला भदानीनगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने शुक्रवार को सूती प्राथमिक विद्यालय के आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षक पर आरोप है कि उन्होंने टॉयलेट गई 4ठी क्लास की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और रेप का प्रयास किया। प्रिंसिपल द्वारा शक पर कार्रवाई नहीं करने पर ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव किया और फिर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि बच्ची 18 दिसंबर को स्कूल के टॉयलेट में गई थी। उसके पीछे पीछे शिक्षक मुख्तार अंसारी भी घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद बच्ची के साथ छेड़खानी की और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। बच्ची ने यह भी बताया है कि शिक्षक ने उसे कहा कि यह बातें किसी से कहना नहीं, लेकिन बच्ची ने स्कूल के हेड मास्टर को पूरी घटना बताई। बच्ची अगले दिन स्कूल नहीं गई।
परिवार वालों ने पूछा तो बच्ची ने सारी बता घरवालों को बता दी। परिजनों ने पूरी बात ग्रामीणों को बताई और सभी शुक्रवार को स्कूल पहुंचे। यहाँ एक दिन बीत जाने के बाद भी हेड मास्टर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करवाया। राहुल गांधी पर भाजपा द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के विरोध में झारखंड कांग्रेस ने निकाला आक्रोश मार्च। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं द्वारा दर्ज कराए गए झूठे मुकदमे के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने आक्रोशपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इस क्रम में कांग्रेस जनों ने कांग्रेस भवन से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। इस अवसर पर अपने संबोधन में केशव महतो कमलेश ने कहा कि भाजपा की पूरी नीति झूठ, फरेब, छल, रपंच पर ही टिकी हुई है और इसी का सहारा लेकर पूरे देश की जनता को लगातार धोखा दे रही है। भारत रत्न बाबा साहब का अपमान करने वाले गृह मंत्री के खिलाफ कांग्रेस का शांतिपूर्ण प्रदर्शन भाजपा को पसंद नहीं आया। जनता के चुने हुए विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को भाजपा के सांसदों ने सत्ता के घमंड में संसद के अंदर प्रवेश करने से रोका, जिस पर कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कर रही थी, परंतु नाटकबाजी करते हुए भाजपा नेताओं ने फर्जी ड्रामा किया और इसी ड्रामा के तहत झूठा मामला बनाकर राहुल गांधी पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया। झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी निकला हथियार तस्कर, रांची पुलिस ने दबोचा। हथियार तस्करी के आरोप में रांची पुलिस ने डेविड उर्फ ओम शंकर गुप्ता नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डेविड की निशानदेही पर 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं। डेविड झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भी अपनी किस्मत आजमा चुका है। रांची के कोतवाली डीएसपी प्रकाश को मिली गुप्त सूचना के आधार पर राजधानी और उसके आसपास अवैध हथियार की तस्करी करने वाले डेविड उर्फ ओम शंकर गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। डेविड और उसका गैंग राजधानी रांची के आसपास के क्षेत्र में अवैध तरीके से हथियार सप्लाई किया करता था। रांची के रातू थाना क्षेत्र के रहने वाले डेविड के ऊपर 6 नवंबर को कोतवाली थाना में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इससे पूर्व डेविड के गिरोह के एक अन्य सदस्य मोहम्मद राजन को 2 देसी पिस्टल मैगजीन और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में राजन ने ही पुलिस को यह जानकारी दी थी कि डेविड ही उनका मुख्य सरगना है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए ने बताया कि मामले में फरार चल रहे डेविड को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव में डेविड ने हटिया विधानसभा से विधानसभा पहुंचने की कोशिश की थी। रांची में राष्ट्रीय खादी व सरस महोत्सव का आगाज। खादी मेला में साबरमती आश्रम बना आकर्षण का केंद्र। स्वाधीनता आंदोलन में राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला खादी आज देश दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। रोजगार और स्वदेशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रपिता बापू का यह हथियार हमेशा जीवंत बना रहे, इसी उद्देश्य के साथ राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में शुक्रवार 20 दिसंबर से राष्ट्रीय खादी व सरस महोत्सव का आगाज हुआ। 6 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया। इस मौके पर उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह और खादी बोर्ड की सीईओ सुमन पाठक ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए इस महोत्सव की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। 17 दिवसीय खादी महोत्सव का उद्घाटन करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि खादी से रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। यही वजह है कि जिस खादी की शुरुआत राष्ट्रपिता ने की थी वह हमेशा लोगों के लिए उपयोगी बना रहेगा। वहीं इस मौके पर उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि खादी को बढ़ावा देकर पलायन को रोका जा सकता है। झारखंड की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। सरकार उद्योग को बढ़ावा देकर अपने ही राज्य में लोगों को रोजगार देने का काम करने में जुटी है।
वहीं खादी महोत्सव के उद्घाटन पर रांची विधायक सीपी सिंह ने खादी की उपयोगिता बताते हुए कहा कि यह एक ऐसा वस्त्र है जो हर मौसम में पहना जाता है। इसकी खासियत यह है कि मौसम के अनुकूल यह शरीर को लाभ पहुंचाता है। अत्याधुनिक सुविधा से लैस 5,500 फ्लैट बनाएगा आवास बोर्ड। कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया डीपीआर। झारखंड राज्य आवास बोर्ड रांची के धुरवा में 5,500 फ्लैट का निर्माण करने का फैसला किया है। इसके तहत 1 BHK से लेकर 4 BHK तक के आवास बनाए जाएंगे। आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने शुक्रवार 20 दिसंबर को आवास बोर्ड की 76वीं बैठक के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए डीपीआर तैयार हो चुका है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने कहा कि धुरवा में बन रहे आवासीय परिसर में स्कूल, हॉस्पिटल सहित कई सुविधा होगी, जो यहां रहने वाले लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यहां सभी वर्गों के लिए आवासीय सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावे भूखंड भी रियायती दर पर मुहैया कराया जाएगा। इस बैठक में आवास को लेकर कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की बैठक में प्रस्तावित 20 में से 16 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने कहा कि बैठक के दौरान अधिकारियों को भवन एवं उपखंड आवंटन में आ रही अड़चन को दूर करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 2011 से आवंटन के लिए दौड़ रहे कई लाभुकों को उनको मालिकाना हक दिया गया है। आज की बैठक में आवास बोर्ड ने निम्न प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। मंचलों के खिलाफ रांची पुलिस की कार्रवाई। ग्रामीण एसपी ने छात्राओं को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। राजधानी में छेड़खानी की वारदातों पर नकेल कसने के लिए और मंचले पर लगाम लगाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को राजधानी के सभी थाना क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थानों के बाहर अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की गई। इसके अलावा ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महिला कॉलेज में जाकर वहां की छात्राओं को यह भरोसा दिलाया। पुलिस ने आश्वासन दिया कि वह केवल सूचना दे, मंचलों पर कार्रवाई पुलिस करेगी। साथ ही आलाधिकारियों के साथ पुलिस की टीम ने छात्रों के साथ बात भी की। रांची के सीनियर एसपी चंदन सिन्हा और पूरी पुलिस टीम स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर अड्डेबाजी कर छेड़खानी करने वाले मंचलों के अब किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। शुक्रवार से रांची के सभी थाना क्षेत्र में पढ़ने वाले स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान के बाहर अड्डेबाजी करने वाले के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ दी गई है। सभी थाना क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों के बाहर अड्डेबाजी करने वाले दर्जनों युवकों को खदेड़ा गया। कईयों को थाना लाकर चेतावनी दी गई और पीआर बांड भरवाकर उन्हें छोड़ा गया। पुलिस के द्वारा शुरू किए गए अभियान से स्कूल, कॉलेज के बाहर भगदड़ जैसी स्थिति देखी गई। कॉलेज और स्कूल के बाहर बेवजह बाइक लगाकर अड्डेबाजी करने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी देकर वहां से खदेड़ा गया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सांसद निशिकांत पर तीखा प्रहार किया। कहा, संसद विचारों के मंथन का मंच है, व्यक्तिगत टिप्पणियों का नहीं। झारखंड सरकार में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि निशिकांत दुबे, संसद विचारों के मंथन का मंच है, न कि व्यक्तिगत टिप्पणियों का। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर आपकी टिप्पणी न केवल असंसदीय है, बल्कि आपकी सोच उजागर करती है और आपके पार्टी के विचारधारा पर सवाल खड़े करती है। नेता का सम्मान उम्र या शरीर से नहीं, विचारों और कर्मों से होता है। पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी। शिकंजे में आए 6 साइबर अपराधी। पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने का मामला जामताड़ा में सामने आया है। इसको लेकर हुई पुलिस की कार्रवाई में 6 साइबर अपराधी को साइबर थाना की पुलिस ने पकड़ा है।
इनके पास से पुलिस ने मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, बैंक एटीएम, चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोटरसाइकिल बरामद किया है। साइबर अपराध के नाम पर पूरे देश भर में चर्चित जामताड़ा में साइबर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। साइबर अपराध के खिलाफ और अपराधियों के अड्डे पर पुलिस द्वारा छापामारी अभियान चलाए जाने के बावजूद साइबर क्राइम पर लगाम नहीं लग पा रहा है। साइबर अपराधी अपने नए नए प्रयोग कर ठगी को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को साइबर थाना की पुलिस ने नारायणपुर और करमाटांड़ क्षेत्र के विभिन्न साइबर अड्डे पर छापामारी अभियान चलाया, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लाभार्थियों से ठगी करने वाले 6 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया। इन लोगों के पास से पुलिस ने 13 मोबाइल फोन, 18 फर्जी सिम कार्ड, 3 एटीएम, 2 चेकबुक, 1 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया है। इसको लेकर पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ साइबर थाना में मामला दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा के तहत जामताड़ा जेल भेज दिया गया है। दुमका में चौकीदार पद पर होने वाली भर्ती पर लगाई गई रोक। दुमका जिले में चौकीदार के पद पर सीधी और बैकलॉग भर्ती के लिए जारी विज्ञापन संख्या 1/2024 को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। उपायुक्त कार्यालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा गया है कि जल्द ही नई प्रक्रिया के तहत भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि नई भर्ती प्रक्रिया की जानकारी समाचार पत्रों और आधिकारिक वेबसाइट dumka.nic.in के माध्यम से दी जाएगी। रांची पुलिस ने छेड़छाड़ को लेकर निकाला पैदल मार्च, बताया इस तरह दर्ज करा सकते हैं शिकायत। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देशानुसार 20 दिसंबर शुक्रवार को रांची पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुमित कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में रांची जिला के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी थाना में छात्र छात्राओं की सुरक्षा हेतु छेड़छाड़ को लेकर पैदल मार्च किया गया। इसके अंतर्गत सभी थाना क्षेत्र में पढ़ने वाले स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और गर्ल्स हॉस्टल में जाकर उनसे बातचीत की गई। इसके अलावा उनकी समस्याओं को सुना गया। इस दौरान जानकारी दी गई कि कहीं पर भी छेड़छाड़ का मामला सामने आने पर वो 100-112 डायल कर और क्यूआर कोड के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस दौरान पुलिस शिकायत करने वाले के नाम को गोपनीय रखेगी। साथ ही अगर इस तरह का कोई मामला आता है और इसमें किसी भी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रम मंत्री ने कहा, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने स्किल स्टेक होल्डर्स कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया। मंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि झारखंड में कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने नए जॉब रोल्स, विदेशी भाषा प्रशिक्षण और आधुनिक कौशल को शामिल करने पर जोर दिया। बताया कि झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी अगले वित्तीय वर्ष में 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने और राज्य के 264 प्रखंडों में न्यूनतम एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने का लक्ष्य लेकर चल रही है। बताया गया कि युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 7 राज्यों में 8 प्रवासन सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब तक 2,25,000 युवाओं को नियोजित किया जा चुका है। वहीं श्रम सचिव मुकेश कुमार ने कौशल विकास में पारंपरिक जॉब रोल से आगे बढ़ने और समय की मांग के अनुसार नए कौशल अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मिशन निदेशक शैलेंद्र कुमार लाल ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में नई चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास और भविष्य की मांग के अनुरूप योजनाएं बनाना आवश्यक है। झारखंड सरकार के इस पहल का उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के पदाधिकारी, प्रशिक्षण सेवा प्रदाता, सेक्टर स्किल काउंसिल, उद्योग समूह और नियोक्ता कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
जमशेदपुर में चौकीदार नियुक्ति के लिए 13 केंद्रों पर 22 को होगी परीक्षा। चौकीदार भर्ती परीक्षा 22 दिसंबर को होगी। इसके लिए पूर्वी सिंहभूम जिले में 13 केंद्र बनाए गए हैं। पूर्वी सिंहभूम के डीसी अनन्य मित्तल ने शुक्रवार को केंद्राधीक्षकों के साथ बैठक कर परीक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, कदाचार मुक्त, स्वच्छ व शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी केंद्राधीक्षक अपने सेंटर पर सीसीटीवी कैमरों की जांच करवा लें। केंद्र पर पेयजल, शौचालय, बिजली की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें। सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस पदाधिकारी व जवानों की तैनाती की जाएगी। परीक्षा 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट करनी होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी के अलावा वीडियोग्राफर की भी प्रतिनियुक्ति रहेगी। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने पर रोक रहेगी। सेंटर पर प्रवेश से पहले प्रत्येक परीक्षार्थी की बारीकी से जांच की जाएगी। उसके बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। लिखित परीक्षा कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों की ली जाएगी। इसमें 45 प्रश्न सामान्य ज्ञान के व 5 प्रश्न अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में अंकित किए गए स्थानीय भाषा से संबंधित होंगे। प्रश्न संख्या 1 से 45 तक जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान के व 46 से 50 तक स्थानीय भाषा से संबंधित होंगे। गैंगस्टर प्रिंस खान पर कसता शिकंजा, एटीएस ने आवास पर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई। पिछले दिनों धनबाद के गया पुल स्थित क्लिनिलैब में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान ने ली थी। प्रिंस खान के द्वारा क्लिनिलैब के संचालक से रंगदारी की मांग की जा रही थी। दहशत फैलाने के मकसद से बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में शुक्रवार को रांची से एटीएस की टीम बैंक मोड़ थाना की पुलिस के साथ गैंगस्टर प्रिंस खान के वासेपुर कमर मखदूमी रोड स्थित आवास पर पहुंची। एटीएस टीम में शामिल पदाधिकारी रोशन बाड़ा ने बताया कि पिछले दिनों धनबाद के गया पुल स्थित क्लिनिलैब में फायरिंग की घटना में बैंक मोड़ थाना में प्रिंस खान पर केस दर्ज हुआ था। उसी मामले में यह कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। प्रिंस खान के घर से कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। कुर्की जब्ती की कार्रवाई पहले भी दूसरे मामले में हो चुकी है, जिस कारण कोई सामान नहीं मिला है। उसके घर पर 2 से 3 बार कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो चुकी है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए खुशखबरी, मार्च तक चलती रहेगी ये ट्रेन। झारखंड और छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। झारखंड की राजधानी रांची के हटिया और छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को मार्च 2025 तक चलाने का ऐलान कर दिया गया है। रांची रेलवे डिवीजन के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सीपीआरओ निशांत कुमार ने यह जानकारी दी है। रांची रेल मंडल की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारतीय रेलवे ने हटिया दुर्ग हटिया स्पेशल ट्रेन के परिचालन अवधि में विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद हटिया दुर्ग स्पेशल ट्रेन 31 दिसंबर 2024 से 27 मार्च 2025 तक प्रत्येक मंगलवार एवं गुरुवार को राजधानी रांची के हटिया स्टेशन से प्रस्थान करेगी। इस अवधि में ट्रेन कुल 26 बार हटिया से दुर्ग के लिए चलेगी। टीएसपीसी के अरविंद जी का ऐलान, संगठन के नाम पर लोगों को परेशान करने वालों पर होगी कार्रवाई। झारखंड में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के प्रमुख कॉमरेड अरविंद जी ने संगठन के नाम पर लोगों को परेशान करने वाले गिरोहों को चेतावनी दी है। कहा है कि ऐसे संगठनों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य सबजोनल कमेटी टीएसपीसी के कॉमरेड ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें बिकेश तिवारी ग्रुप और आलोक गैंग से संगठन ने किनारा करते हुए कहा है कि इन दोनों गिरोहों से टीएसपीसी का कोई संबंध नहीं है। विज्ञप्ति में अरविंद ने कहा है कि टीएसपीसी संगठन के नाम पर कुछ लोग आम लोगों को फोन करके परेशान कर रहे हैं। यह संगठन की छवि को धूमिल करने का प्रयास है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि बिकेश तिवारी ग्रुप और आलोक गैंग से टीएसपीसी का कोई लेना देना नहीं है। बोकारो में शव दफनाने को लेकर उभरा जमीन विवाद, धारा 163 लागू। सियालजोरी थाना क्षेत्र के चंदाहा में शुक्रवार को शव दफनाने को लेकर जमीन विवाद के बाद मामला गर्म हो गया। एक ही समुदाय के दो गुटों में जमीन विवाद उभरा है। दोनों पक्षों ने जमीन अपनी होने का दावा किया। मामला बढ़ते देख लोगों ने इसकी सूचना सियालजोरी थाना व प्रशासन को दे दी। चास बीडीओ प्रदीप कुमार, सियालजोरी, पिंडराजोरा, चंदनकियारी व आमलाबाद के पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। प्रशासन विवादित जमीन पर धारा 163 लगा दी है। इधर आपसी सुलह के बाद शव को दूसरी जगह दफनाया गया। ज्ञात हो कि इसी जमीन को लेकर जगदीश मोदक, संजय मोदक वगैरह व डॉ अब्दुल अंसारी वगैरह के बीच केस चल रहा है। क्रिसमस पर दुल्हन की तरह सजी दिखेगी राजधानी, रोशनी से बढ़ी रांची की खूबसूरती। राज्य सरकार क्रिसमस पर राजधानी रांची को सजाने की तैयारी कर रही है। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने रांची की महत्वपूर्ण सड़कों और विभिन्न स्थानों पर साज सज्जा करने और नागरिक सुविधाएं देने का आदेश दिया है। नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने पर्यटन विभाग, रांची के नगर आयुक्त, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, जेबीवीएनएल और जुडको के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बहुबाजार से करबला चौक, सुजाता चौक से बहु बाजार चौक, सुजाता चौक से जीएल चर्च, सर्जना चौक से डंगराटोली चौक और क्रिसमस को लेकर अन्य महत्वपूर्ण पथों पर कार्य करने का निर्देश दिया। झारखंड के नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने कहा कि सड़कों और उसके आसपास के क्षतिग्रस्त स्लैब की मरम्मत की जाए। सड़कों की मार्किंग करते हुए फुटपाथ की पेंटिंग कर साइनेज लगाया जाए। सड़क किनारे पौधरोपण किए जाएं। मुख्य मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में पावर बैकअप की व्यवस्था करते हुए लाइटिंग डेकोरेशन कराया जाए। सचिव ने लाइटिंग डेकोरेशन करने और उसके संचालन के दौरान आम लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखने का निर्देश दिया। नगर विकास सचिव ने सभी नगर निकायों को क्रिसमस पर्व से संबंधित तैयारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने निकायों में साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट और जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। झारखंड में बढ़ेंगे मिल्क कलेक्शन सेंटर, मेधा डेयरी प्लांट का औचक निरीक्षण कर बोली मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। झारखंड के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शुक्रवार को रांची के होटवार स्थित मेधा डेयरी प्लांट का औचक निरीक्षण कर कहा कि पशुपालन विभाग झारखंड में मिल्क कलेक्शन सेंटर में इजाफा करेगा। इसका उद्देश्य पशुपालकों से उचित मूल्य पर दूध लेकर उसका कलेक्शन करना है, ताकि बिचौलियों का सिंडिकेट खत्म किया जा सके। मेधा के उत्पादों को दूसरे राज्यों तक भी पहुंचाना है। इस दिशा में विभाग प्रयासरत है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड में 10,000 लीटर से दूध कलेक्शन का काम शुरू हुआ था। आज प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध का कलेक्शन हो रहा है, लेकिन बाजार की डिमांड 10 लाख लीटर प्रतिदिन है। इस कारण बाजार की डिमांड को दूसरी कंपनियां पूरा कर रही हैं, जबकि मेधा के उत्पाद की क्वालिटी सबसे अच्छी है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पशुपालक किसानों को दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण इलाकों में बिचौलिए सक्रिय हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि मिल्क कलेक्शन सेंटर में वृद्धि कर बिचौलियों के सिंडिकेट को खत्म किया जाए। पुलिस अफसरों और जवानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए 10.3 करोड़ रुपए आवंटित। राज्य के विभिन्न जिलों, इकाई और वाहिनी में पदस्थापित पुलिस अफसरों और उनके जवानों को बच्चों की पढ़ाई के लिए 10,03,81,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। यह राशि पुलिस मुख्यालय द्वारा झारखंड पुलिस शिक्षा कोष से दी गई है। स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित पुलिस अफसरों और जवानों को संबंधित जिला के एसपी या कमांडेंट के माध्यम से किया जा सके। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने भारतीय स्टेट बैंक हटिया शाखा के प्रबंधक को पत्र लिखा है।
ताकि आवंटित राशि से बैंक ड्राफ्ट तैयार कर राशि का भुगतान किया जा सके। लातेहार पुलिस ने नशे की खेती के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 10 एकड़ में लगी अफीम की खेती को किया नष्ट। लातेहार जिला लातेहार की पुलिस ने अफीम की खेती करने वाले तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने जिले के बरियातू थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर लगभग 10 एकड़ भूमि में लगाई गई अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। पुलिस के द्वारा अफीम की खेती में शामिल लोगों की पहचान करने का भी प्रयास किया जा रहा है। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस सिलसिले में लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि बारियातू थाना क्षेत्र के गुरुवे और खौरा गांव के पास नदी तट से सटे वन भूमि में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है। सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने सर्च अभियान चलाया और लगभग 10 एकड़ भूमि में लगाई गई अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। इस दौरान पुलिस ने खेत में ट्रैक्टर चलाकर फसल को पूरी तरह खत्म कर दिया। अफीम की खेती में शामिल अपराधियों को चिन्हित करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने प्रयास आरंभ कर दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।